आज हम इस वीडियो में सुनेंगे द्रोणाचार्य वध कथा और 14 दिन युद्ध का पूरा वृतांत। द्रोणाचार्य वध 14वां दिन। दुर्योधन के गुप्तचरों ने अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध की शपथ का समाचार दुर्योधन को दिया तो वह भयभीत हो गया। उसने यह सूचना सिंधु देश के शासक जयद्रथ को दी तो वह अर्जुन से बचने के लिए अपनी राजधानी लौट जाने के लिए तैयार हो गया, परंतु दुर्योधन ने उसे सांत्वना देते हुए बताया कि उसकी सुरक्षा का यथोचित प्रबंध कर दिया गया था। जब जयद्रथ द्रोणाचार्य के पास गया तो उन्होंने उसे यह कहते हुए उत्साहित किया कि सच्चे योद्धा कभी मृत्यु से नहीं घबराते। द्रोणाचार्य ने अपने सैनिकों को एक अजय व्यूह में सुसज्जित किया ताकि अर्जुन भी आसानी से इसका भेदन न कर सके। जयद्रथ को इस व्यूह के केंद्र में स्थित किया गया ताकि वह पूर्णतः सुरक्षित रहे। 14वें दिन का युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि दुर्योधन का भाई दुर्मर्थन अपनी सेना को अग्रदल के रूप में पंक्तिबद्ध करके खड़ा हो गया। उसकी सेना में रथ, हाथी, अश्वारोही, धनुर्धर तथा पैदल सैनिक थे। इस अग्रदल के समक्ष आते ही अर्जुन ने अपने बाणों से इस दल को खदेड़ दिया तथा दुर्मर्शन को पीछे हटना पड़ा। दुर्मर्शन को खदेड़ने के पश्चात अर्जुन ने द्रोणाचार्य की ओर मुख मोड़ा और उनसे कहा, पूज्य गुरुवर, मैं पहले जयद्रथ को खोज रहा हूँ। उसके पश्चात उन लोगों से हिसाब चुकाऊंगा जिन्होंने युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर मेरे निहत्थे पुत्र का वध किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे महान गुरु भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। कृपया मुझे बताएं कि जयद्रथ कहाँ है। यद्यपि द्रोणाचार्य अभिमन्यु के युद्ध नियमों के विरुद्ध किए गए वध के कारण लज्जित थे, तथापि वे बोले, अर्जुन, मुझे पराजित किए बिना तुम जयद्रथ के निकट नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने उसकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा है। द्रोणाचार्य के वचन सुनकर अर्जुन क्रुद्ध हो उठा तथा उन पर बाण वर्षा करने ही वाला था कि श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया तथा उसका रथ आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जयद्रथ के वध का समय निकलता जा रहा था। अनेक कौरव योद्धा उसका मार्ग रोकने के लिए आगे बढ़े, परंतु उनमें से अधिकतर मारे गए जबकि शेष युद्ध क्षेत्र से भाग गए। इस प्रकार कौरव सेना को पंक्तियों को देखता हुआ अर्जुन वहां पहुंच गया जहां जयद्रथ अपने रक्षकों से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित हो गया तथा भागता हुआ द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, जयद्रथ का जीवन संकट में है। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को एक अभिमंत्रित कवच दिया तथा उससे कहा कि वह इसे पहनकर अर्जुन का सामना करे। गुरु द्रोण की अपनी योजना अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर रखकर ज्येष्ठ पांडव को जीवित पकड़ने की थी। दुर्योधन अभिमंत्रित कवच पहनकर अपने सैनिकों के साथ अर्जुन के सामने आया। सात्यकी एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहा था तथा वह थकान और निर्बलता का अनुभव कर रहा था। अतः धृष्टद्युम्न सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर द्रोणाचार्य के सामने आ डटा ताकि सात्यकी को विश्राम दिया जा सके। अतः सात्यकी विश्राम हेतु शिविर में लौट गया। अचानक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण के शंख पंचजन्य की ध्वनि सुनाई दी तो वे अर्जुन के विषय में चिंतित हो उठे तथा सात्यकी को उनकी मदद हेतु जाने के लिए कहा, परंतु सात्यकी ने उत्तर दिया, महाराज, अर्जुन ने मुझे आपको द्रोणाचार्य से सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व सौंपा है, क्योंकि वे आपको जीवित पकड़ना चाहते हैं। मैं आपको असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकता। अर्जुन के विषय में आप चिंतित न हो, क्योंकि वह अजय है तथा श्री कृष्ण भी उसके साथ है। परंतु युधिष्ठिर का मन चिंताग्रस्त था और अभिमन्यु के नियम विरुद्ध वध से वे टूट चुके थे और अब उन्हें अपने भाई की चिंता थी। उन्हें इस स्थिति में देखकर सात्यकी युधिष्ठिर को भीम के संरक्षण में छोड़कर अर्जुन की सहायता के लिए चल पड़े, परंतु अर्जुन के विषय में कोई सूचना लंबे समय तक शिविर में न आने के कारण युधिष्ठिर की चिंता और भी बढ़ गई। अतः उन्होंने भीमसेन से कहा कि वह जाकर अर्जुन के विषय में जानकारी लाए। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भीम शिविर से अर्जुन को खोजने चल पड़े। दुर्योधन को अर्जुन की ओर आते हुए देखकर श्री कृष्ण ने उसे यह कहते हुए साथ किया, प्रिय भैया, दुर्योधन को मार डालो जो इस भयानक युद्ध की जड़ है। समय न गवाओ तथा उस पर बाण वर्षा करो। अतः अर्जुन ने दुर्योधन पर बाणों की झड़ी लगा दी, परंतु उसे कोई हानि न हुई। अर्जुन ने जब ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा तो वे अभिमंत्रित कवच का भेद समझ गए। तत्पश्चात अर्जुन ने दुर्योधन पर अभिमंत्रित बाण छोड़कर उसे काबू में कर लिया। उसके रथ के घोड़े मार डाले तथा उसका रथ तोड़ डाला। प्राण बचाने के लिए दुर्योधन अपने जीजा को आरक्षित छोड़कर युद्ध भूमि से भाग गया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को युद्ध में उलझाए रखने का निर्णय ले लिया था ताकि अर्जुन जयद्रथ का वध कर सके। अतः दोनों में भीषण युद्ध चल रहा था। धृष्टद्युम्न अपनी तलवार निकालकर द्रोणाचार्य का वध करने हेतु उसके रथ पर जा चढ़ा, परंतु जब महान गुरु उस पर भयानक बाण चाले तो वह बड़ी कठिनाई से सात्यकी की सहायता से स्वयं को बचाने में सफल हो पाया। अब द्रोणाचार्य सात्यकी की ओर लपके और उनमें घोर युद्ध होने लगा। सात्यकी ने 3 बार द्रोण का धनुष तोड़ डाला तो उन्होंने सात्यकी पर अग्नास्त्र चला दिया, परंतु सात्यकी ने इसे अपने कौशल से निष्फल कर दिया। द्रोणाचार्य अब थकान का अनुभव कर रहे थे। अचानक भीम वहां पर आ गए तथा अर्जुन के निकट पहुँचने के लिए कौरव पंक्तियों को भेदने का प्रयत्न करने लगे।
द्रोणाचार्य भी भीम को आगे बढ़ने से न रोक सके तथा वह अर्जुन के निकट जा पहुंचा और अर्जुन को बिल्कुल सुरक्षित पाया। अतः उन्होंने उच्च स्वर में गर्जन किया, जिसे सुनकर युधिष्ठिर को सारी चिंता दूर हो गई तथा से उत्साहित हो उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब जयद्रथ किसी भी अवस्था में जीवित नहीं बच सकता। युद्ध के 14वें दिन का अंतिम भाग चल रहा था। भीम और कर्ण के मध्य, सात्यकी और भूरिश्रवा के बीच तथा अर्जुन और जयद्रथ के मध्य घोर संग्राम चल रहे थे। पांडव सैनिक द्रोणाचार्य पर बार बार आक्रमण कर रहे थे, परंतु वे अपने स्थान से हिल नहीं रहे थे। भीम, सात्यकी तथा अर्जुन द्वारा किए जा रहे विनाश को देखकर दुर्योधन कांप उठा और उसे चिंता होने लगी। यही नहीं, यह कई बार गुरु द्रोण पर जलाकर उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करने लगा। भीमसेन अर्जुन के निकट पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे ताकि उसे उत्साह मिले तथा वह शपथ को पूरा कर सके। कौरव योद्धा भीमसेन को आगे बढ़ने से रोकने का भरसक कर रहे थे, परंतु इस शक्तिशाली पांडव के जो कोई भी सामने आया वह उसकी गा के एक प्रहार से ही यमलोक जा पहुंचा। यह देखकर कर्ण भीमसेन का सामना करने के लिए बढ़ा तथा दोनों योद्धाओं में घमासान संग्राम होने लगा। प्रयत्न अपनी करके उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया, परंतु भीमसेन बालों की परवाह न करते हुए कर्ण के निकटतर होते चले गए। बुरी तरह घायल हो जाने पर भी कर्ण ने भीमसेन पर बाण वर्षा। अत्यंत क्रुद्ध होकर कर्ण भीम पर भूखे चीते की तरह टूट पड़ा। भीमसेन भी कम क्रोध में नहीं थे। उन्हें कर्ण द्वारा पांचाली के लिए बोले गए अपशब्द स्मरण हो आए तथा उन्होंने कर्ण पर इतनी शक्ति से आक्रमण किया कि कर्ण का धनुष टूट गया तथा वह नीचे गिर और अपने आप को कुल्हियों के बल टेकने पर विवश हो गया। भीम आगे बढ़ने से न रुके। कर्ण के निकट पहुंचकर उन्होंने कर्ण के रथ के घोड़े तोड़ डाले तथा अपनी गदा के प्रहारों से उसका रथ भी तोड़ डाला। कर्ण को असीम दबाव में देखकर दुर्योधन ने अपने भाई दुर्जय को उसकी सहायता के लिए भेजा। भीम भला दुर्जय को अपने सामने कैसे सहन कर सकते थे, अतः उन्होंने उस पर गदा का ऐसा वेगपूर्ण प्रहार किया कि वह अमृत होकर धरती पर गिर पड़ा। तत्पश्चात दुर्योधन का एक अन्य भाई दुर्मुख आगे बढ़ा तो भीम ने उसे भी मार डाला। अतः विवश होकर कर्ण पीछे हट गया तथा भीमसेन आगे बढ़ गए। इसके पश्चात दुर्योधन के 5 अन्य भाई भीम का सामना करने आए, परंतु वे उन पर पुनः क्रुद्ध होकर झपट पड़े तथा उन सबको तुरंत मार डाला। कर्ण एक बार पुनः भीम को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया, परंतु वह सफल न हो पाया। यही नहीं, उसे प्राण बचाने हेतु युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। इसके पश्चात दुर्योधन ने अपने 7 भाइयों चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, चित्रायुष, चित्रवर्मा तथा शरासन को भीम से भिड़ने के लिए भेजा। वे सभी एक साथ विभिन्न बुद्ध कौशल दिखाते हुए भीम पर टूट पड़े, परंतु शक्ति के सागर भीमसेन ने उन सबको यमलोक भेज दिया। यह देखकर कौरव सैनिक भी भीम की वीरता की प्रशंसा करने लगे, परंतु दुर्योधन भला इसे कैसे सहन कर सकता था। कर्ण को युद्ध भूमि से भागते हुए देखकर दुर्योधन ने हक्का बक्का होकर अपने और 7 भाई भीमसेन पर आक्रमण हेतु भेजे। उन्होंने आकर भीम को घेर लिया तथा उन पर विनवर्षा करने लगे। भीम तो डरने वाले थे ही नहीं, अतः उन्होंने उन्हें एक एक करके मार डाला। इन 7 भाइयों में सबसे अंत में मारे जाने वाले भाई का नाम या विकर्ण, जो कि अपनी न्यायशीलता के लिए ख्यात था, उसे मृत देखकर स्वयं भीम की आंखों में भी अश्रु आ गए, क्योंकि सभी पांडव उससे बहुत स्नेह रखते थे। जहाँ तक कर्ण का संबंध था, वह अपने आप को युद्ध से भागने के कारण धिक्कार रहा था। भीम ने प्रातः काल से 18 बार उसका धनुष तोड़ा था, अतः उसने युद्ध भूमि में पुनः आकर जोबट से लड़ने का फैसला किया। एक बार फिर कर्ण पक्के इरादे से भीम का सामना करने के लिए आया तथा भीम पर बाण बरसाने लगा। भीम ने 19वीं बार उसका धनुष तोड़कर सिंह गर्जन किया, अर्थात अपने वर्चस्व की घोषणा की। इस गर्जन को सुनकर कौरव सैनिक थर्रा उठे। कर्ण ने धूर्तता से भीमसेन पर आक्रमण करके उसका धनुष तोड़ डाला तथा उसके रथ के घोड़े मार डाले। अतः भीमसेन ने तलवार निकाल ली, परंतु कर्ण ने इसे भी तोड़ डाला। क्रुद्ध होकर भीम कर्ण के रथ पर चढ़ गए तथा अपने हाथों से उसका धनुष तोड़ डाला। अत्यंत कठिनाई से कर्ण भीम के चंगुल से अपने आप को छुड़ा पाया। फिर रथ के ध्वज दंड की ओर से भीमसेन पर बाण वर्षा करने लगा, परंतु भीम रथ से उतर कर टूटे हुए पहिए उस पर फेंकने लगे। कर्ण को भीम का वध करने का एक अवसर मिला, परंतु भीम उस समय निहत्थे थे। इसके अतिरिक्त कर्ण द्वारा कुंती को दिया हुआ अपना वचन भी याद था कि वे 4 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव में से किसी को नहीं मारेगा। भीम को निहत्थे कर्ण का सामना करते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। यह देखकर अर्जुन की आंखें क्रोध से आग बरसाने लगी, अतः उन्होंने कर्ण पर ऐसी बाण वर्षा की कि उसे एक बार पुनः युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। ठीक उसी समय अर्जुन की दृष्टि भूरिश्रवा से युद्ध कर रहे सात्यकी पर पड़ी, जो कि पुराने सधे हुए योद्धा थे। उन्हें देखकर अर्जुन को युधिष्ठिर की सुरक्षा की चिंता हो गई, क्योंकि वे सात्यकी को बड़े भाई की सुरक्षा हेतु शिविर में छोड़कर आए थे। सात्यकी तथा भूरिश्रवा के मध्य हो रहा युद्ध बहुत घोर युद्ध था। पहले वे धनुष बाण से युद्ध कर रहे थे, परंतु बाद में वे तलवारों से युद्ध करने लगे। जब उनकी तलवारें टूट गई
तो वे मल्लयुद्ध करने लगे। उनमें चल रही भिड़ंत वास्तव में दर्शनीय थी। उनमें से कोई भी थकने का नाम नहीं ले रहा था तथा दोनों योद्धा मल्लयुद्ध के आश्चर्यजनक दाव पंच दिखा रहे थे। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह जयद्रथ को मारने की भरसक चेष्टा कर रहा था, परंतु सात्यकी को थका हुआ देखकर कृष्ण जी ने अर्जुन को उसकी सहायता करने के लिए कहा। अब तक भूरिश्रवा ने सात्यकी को अपने सिर के ऊपर उठा लिया था। युद्ध के नियमों के विरुद्ध भूरिश्रवा सात्यकी को तलवार के प्रहार से मारने ही वाला था कि अर्जुन ने एक भयंकर बाण उस पर चला दिया, जिससे उसका दायां बाहु कटकर उससे दूर जा गिरा। जब भूरिश्रवा ने अर्जुन के इस कृत्य पर आपत्ति की तो अर्जुन ने कहा, क्या निहत्थे शत्रु को मारने का तुम्हारा प्रयास उचित था? यह सुनकर भूरिश्रवा घोर पौड़ा से दुखी होकर धरती पर बैठ गया। सात्यकी ने बिना समय गंवाए भूरिश्रवा की तलवार उठाई तथा उसका वध कर डाला। सात्यकी के इस कार्य की प्रत्येक दर्शक ने निंदा की, क्योंकि यह भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। युद्ध का 14वां दिन समाप्त होने वाला था तथा जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले किया जाना था। यदि अर्जुन ऐसा करने में विफल रहते तो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ जाती। अर्जुन के न रहने से पांडवों की आधी शक्ति ही समाप्त हो जाती और दुर्योधन की युद्ध में विजय निश्चित हो जाती। अतः दुर्योधन ने कर्ण से कहा, आओ मित्र, इस स्थिति का पूरा लाभ उठाएं। परंतु कर्ण भीम से युद्ध करते करते थक चुका था, जबकि भीम को कोई थकावट थी ही नहीं। अतः कर्ण ने उस दिन और लड़ने से इनकार कर दिया। अर्जुन कौरव सेना का विनाश करते हुए जयद्रथ के निकट पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे, अतः वे अपने इस उद्देश्य में सफल होकर जयद्रथ के पास पहुंच गए। उसके सभी संरक्षकों को परास्त करके वे सीधे जयद्रथ से युद्ध करने लगे। ऐसा करते हुए वे बार अस्त होने वाले सूर्य की ओर देख रहे थे। अचानक अंधेरा छा गया तथा सभी कौरव खुशी से उछलने लगे। अर्जुन भी हिम्मत हार बैठे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह सब उन्होंने जयद्रथ की अक्रिय और असावधान करने के लिए किया था। उन्होंने अर्जुन को कहा कि सूर्य के निकलते ही जयद्रथ की गर्दन पर एक घातक बाण छोड़ने के लिए तैयार रहे। कुछ ही क्षणों में सूर्य पुनः अंतिम बार प्रकट हो गया, क्योंकि जयद्रथ असावधान था। अतः अर्जुन द्वारा उसके पिता की गोद अचानक चलाए गए बाण से उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उड़कर में जा गिरा, जो उसकी सुरक्षा के लिए तपस्या कर रहे थे। जयद्रथ के वध से युद्ध का रूप ही बदल गया। आपसी ईर्ष्या चरम सीमा तक जा पहुंची तथा युद्ध के नियमों का पग पग पर उल्लंघन होने लगा। जयद्रथ वध से पूरे पांडव शिविर में प्रसन्नता फैल गई। पांडवों ने अर्जुन के इस महान कारनामे पर अपने अपने शंख बजाए, परंतु कौरव सूर्यास्त के बाद भी 14वें दिन का युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। अतः युद्ध मशालों के प्रकाश में चलता रहा। अब घटोत्कच कौरव दल पर आक्रमण हेतु आगे बढ़ा। उसने सैकड़ों सैनिकों का संहार कर दिया। दुर्योधन भयभीत हो गया तथा उसने कर्ण से प्रार्थना की कि वह भीम के हिडिंबा जनित बेटे का सामना करे। एक पूर्व भिड़ंत में घटोत्कच ने कर्ण को इतना परेशान किया था कि उसका नाम सुनते ही वह थर थर कांपने लगा, परंतु वह चुनौती सुनकर चुप कैसे रह सकता था। अतः वह आगे बढ़ा और दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हो गया। कर्ण ने एक दिव्यास्त्र शक्ति अर्जुन के विरुद्ध प्रयोग में लाने के लिए संभाल कर रखा हुआ था, परंतु घटोत्कच ने पुनः उसे इतना दुखी कर दिया कि उसे वह दिव्यास्त्र उसके विरुद्ध प्रयोग में लाना पड़ा। यदि वह ऐसा न करता तो अवश्य ही घटोत्कच उसे मार डालता। अतः जब कर्ण ने वह शक्ति भीम के दैत्याकार पुत्र पर चलाई तो वह मृत होकर धरती पर गिर पड़ा। द्रोणाचार्य बहुत क्रुद्ध थे, अतः उन्होंने घटोत्कच के वध के उपरांत भी युद्ध बंदी की घोषणा न की। वे क्रुद्ध इस कारण थे कि अपने दो उद्देश्यों में वे बुरी तरह विफल रहे थे। न तो वे युधिष्ठिर को जीवित बंदी बना पाए थे तथा न ही जयद्रथ की प्राण रक्षा कर पाए थे। अतः द्रोणाचार्य पांडव सैनिकों पर टूट पड़े तथा निर्दयता से उनका वध करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण ने पांडवों को किसी कूटनीति द्वारा उन्हें मार डालने का सुझाव दिया। यह सुनकर युधिष्ठिर को याद आ गया कि द्रोणाचार्य ने अपने वध के लिए क्या कहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, पूज्य गुरु को कोई अशुभ सूचना सुना दी जाए तो वे हिम्मत हार बैठेंगे। यह सुनते ही कृष्ण जी ने तुरंत कहा, यह समाचार फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर गुरु द्रोण शोकग्रस्त हो जाएंगे तथा अपने शस्त्र भूमि पर रख देंगे। उसी समय धृष्टद्युम्न उनका वध कर देगा। पहले तो सबने इस सुझाव का विरोध किया, परंतु जब कृष्ण जी ने रामायण से वाली वध का उदाहरण दिया तो सभी लोग सुझाव पर सहमत हो गए। भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला और वह चिल्लाकर बोला, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। यह सुनकर द्रोणाचार्य स्तंभित हो गए, परंतु वह इस समाचार की पुष्टि चाहते थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया, क्योंकि वे जानते थे कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, यद्यपि एक हाथी न कि आपका पुत्र। श्री कृष्ण ने ऐसा प्रबंध कर रखा था कि जब युधिष्ठिर वाक्य का अंतिम भाग बोले तो ढोल दमक के बजा दिए जाएं। अतः द्रोणाचार्य इस बात को सुन न सके। फलतः उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिए तथा अपने रथ में हो बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने तुरंत उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।